अगर हम तसव्वुर करें सदियों पुरानी मजहबी किताबें और आज का फास्ट पेस्ड डिजिटल दौर, जब ये दोनों बिल्कुल आमने सामने आते हैं तो क्या होता है। आज हम इसी निहायत दिलचस्प मौजू का तज्जिया करने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस तरह सोशल मीडिया ने मजहबी मुबाहिसे यानी रिलीजियस डिस्कोर्स की रवायती हुदूद को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, एक वायरल थियोलॉजिकल डिस्प्यूट। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है। आखिर एक मामूली सी टिकटॉक वीडियो ने पूरे मुल्क में आग जैसी मजहबी बहस को कैसे जन्म दे दिया। ये वाकई हैरानकुन है कि जब एक आम फर्द ऑनलाइन आकर सीधा किसी कौमी मजहबी इदारे की तफसीर को चैलेंज करता है तो उसके नताइज किस कदर नॉन स्टॉप और वसी हो सकते हैं। तो इस सारी कंट्रोवर्सी की बुनियाद असल में यहाँ से शुरू होती है। एक मसीही कंटेंट क्रिएटर हैं एलिया मायरॉन। उन्होंने अवामी तौर पर इंडोनेशिया की मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स से एक दरख्वास्त की। उनका मुतालबा था कि मिनिस्ट्री अपनी सरकारी कुरानी तफसीर को रिफॉर्म करे और इसमें इस्लामी अकायद की हिमायत के लिए बाइबल की आयातों का इस्तेमाल बंद करे। दरअसल ये पूरा इख्तिलाफ सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 157 की सरकारी तफसीर पर मबनी था। बेसिकली मिनिस्ट्री की तफसीर में प्रॉफिट मोहम्मद की नबूवत को तस्लीम करने के लिए बाइबल और तोरा का हवाला दिया गया था, और यही मखसूस तफसीर मुस्लिम और मसीही नेटिजन कम्युनिटीज़ के दरमियान एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बन गई। आगे बढ़ते हैं। हिस्सा दूसरा, दो मुकद्दस किताबों में हजरत ईसा। अब इस कंपैरिजन पर गौर करें, ये बहुत दिलचस्प है। दोनों मज़ाहिब की किताबों में कितनी गहरी मुमासलत पाई जाती है। दोनों ही किताबें इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि उनकी पैदाइश बीबी मरियम के जरिए मौजज़ाती तौर पर हुई। उन्होंने अंधों और कोड़ियों को शिफा दी और उन्हें आसमान पर जिंदा उठा लिया गया। ये हिस्टोरिकल ओवरलैप वाकई समझने में मदद करता है कि बुनियादें कितनी सिमिलर हैं। लेकिन और यहां ध्यान देने की जरूरत है, जब हम उनकी आइडेंटिटी और सलीब के वाक़े की गहराई में जाते हैं तो अकायद के रास्ते बिल्कुल डाइवर्ज हो जाते हैं। बाइबल उन्हें खुदा के बेटे के तौर पर पेश करती है जिन्हें सलीब दी गई। दूसरी तरफ कुरान हजरत ईसा को एक नबी मानता है जिन्हें सलीब नहीं दी गई बल्कि अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया। हिस्सा तीसरा, इस मॉडर्न तनाज़े की असल जड़ क्या है। खैर, वापस आते हैं अपने टिकटॉक डिस्प्यूट पर। सूरह अल-आराफ की इस आयत का हवाला देते हुए इंडोनेशियन अथॉरिटीज़ दरअसल ये दलील पेश करती हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद की आमद की पेशगोई पहले से ही जूलियो क्रिश्चियन किताबों में मौजूद थी, और बिल्कुल यही वो एग्जैक्ट हवाला है जिस पर एलिया मायरन ने अपना एतराज़ उठाया था। और इस इख्तिलाफ की असल वजह दोनों मज़ाहिब के दरमियान किताबों के मुकम्मल होने और वही के तसलसल के हवाले से बिल्कुल ही इनकम्पैटिबल व्यूज़ हैं। मसीही नुक्ते नज़र से देखें तो बाइबल 3री सदी ईस्वी में मुकम्मल हो गई थी और उसके बाद कोई नई वही नहीं आई, जबकि इस्लामी नुक्ते नज़र के मुताबिक कुरान दरअसल पिछली किताबों में वक्त के साथ होने वाली तब्दीलियों की इस्लाह करता है। हिस्सा चौथा, द इनसाइडर आउटसाइडर फ्रेमवर्क। अब सोशल मीडिया पर इस पोलराइज रद्द अमल को थरेली समझने के लिए हम किम नॉट का इनसाइडर आउटसाइडर फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे। ये मॉडल करता क्या है? ये मजहबी बहस में हिस्सा लेने वालों को 2 ग्रुप्स में तकसीम करता है। एक इनसाइडर्स यानी उस मजहब के मानने वाले, और दूसरे आउटसाइडर्स यानी जो उस मजहब से बाहर हैं। ये बिल्कुल एक न्यूट्रल एकेडमिक लेंस फराहम करता है ताकि हम समझ सकें कि एक ही टिकटॉक वीडियो पर दोनों कम्युनिटीज़ ने इतना स्ट्रांगली रिएक्ट क्यों किया। तो अगर हम आउटसाइडर के नुक्ते नज़र से देखें, जो कि इस केस में मसीही रद्द अमल था, तो एलिया की दरख्वास्त को बेहद सराहा गया। उनके सपोर्टर्स ने इसे मसीही अकायद का एक बहुत ज़रूरी दिफा समझा। उनके नज़दीक ये थियोलॉजिकल बाउंड्रीज को वाज़े करने और बाइबल के नैरेटिव को बचाने का एक बहुत अहम कदम था। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स इनसाइडर्स यानी मुस्लिम रद्द अमल इंटायरली मुख्तलिफ था। इनसाइडर्स की नज़र में जब कोई आउटसाइडर आकर उनकी इंटरनल कुरानी तफसीर में दखलंदाजी करने और उनकी मजहबी पॉलिसी बदलने की कोशिश करता है तो इसे एक इंतहाई जारहाना और इनअप्रोप्रिएट कदम समझा जाता है। इसे कायमशुदा रिलीजियस हार्मनी को नुकसान पहुंचाने वाली एक हरकत के तौर पर देखा गया। पांचवां हिस्सा, रवादारी यानी टॉलरेंस के 2 नज़रियात। यहाँ ये चीज़ बहुत ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट होती है। दोनों ही मज़ाहिब में अमन कायम रखने की बिल्कुल साफ हिदायत मौजूद हैं, लेकिन अपने कोर थियोलॉजिकल डिफरेंसेस पर समझौता किए बगैर रोमन्स में सबके साथ अमन से रहने की ताकीद की गई है, जबकि दूसरी तरफ सूरा अल काफिरून में वाज़े तौर पर फरमाया गया है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। तो सोशोलॉजिकल नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि इस फ्रेमवर्क की रोशनी में असल रवादारी का मतलब अकायद को ज़बरदस्ती मिक्स करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक दूसरे की डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज का एहतराम करना है। किसी दूसरे मजहब की अंदरूनी तफसीर में इंटरफेरेंस किए बगैर अमन व इत्तेहाद कायम रखना ही सच्ची मॉडरेशन है।
اور اب آخری حصہ، ڈیجیٹل دور میں عقیدہ۔ اب ذرا ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے براڈ امپلیکیشنز پر غور کریں۔ ماضی میں تفسیر کا اختیار صرف فارمل مذہبی رہنماؤں جیسے امام، استاذ یا پاسٹرز تک ہی محدود تھا، لیکن آج سوشل میڈیا نے اس اتھارٹی کو کمپلیٹلی ڈیموکریٹائز کر دیا ہے۔ اب کسی بھی اسمارٹ فون والے عام شخص کو یہ پاور مل گئی ہے کہ وہ اپنے عقائد براڈ کاسٹ کرے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انتہائی کمپلیکس تھیولوجیکل ڈسپیوٹس اب شارٹ فارم ویڈیوز کے کامنٹ سیکشنز میں لڑی جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری بحث ہمیں ایک بہت ہی کرٹیکل ریفلیکشن کے ساتھ چھوڑتی ہے۔ ایک ایسے دور میں جہاں ہر کوئی اپنے بلیفز کو فریلی براڈ کاسٹ کر سکتا ہے، وہاں صدیوں پرانے مذاہب اور جدید ڈیجیٹل آزادی ایک ساتھ بنا کسی اینڈلیس ورچوئل کانفلکٹ کے آخر کیسے کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں؟ یہ یقیناً ایک ایسی حقیقت ہے جس پر اس گلوبلی کنیکٹڈ دنیا میں ہم سب کو سوچنا پڑے گا۔